ठीक, चलो हम लोग देखते हैं अभी क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर द्विघात समीकरण से है। ये लिख रहा है, ये बता रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यही है। तो आप मान लीजिए समकोण त्रिभुज क्या करेंगे, तो समकोण त्रिभुज आप मोटा मोटी ऐसे एक तो बना लीजिए, छोटा मोटा बना लीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, अगर समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। ये हो गया। तो समकोण बनाने, ये कर्ण, यहाँ कर्ण हो जाता है तो कर्ण आपका हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। और ये क्या कहता है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये मेरा आधार होता है, आधार होता है। और लंब को ऊंचाई कहा जाता है। लंब को लंब बोलेंगे, शीर्ष लंब बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे। अब यहां से मान के चलिए कि माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर नहीं, ऊंचाई बराबर x घटाओ 7, ऐसा हो जाएगा। कहता है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण आपको दिया हुआ है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, इतना आपको दे दिया है। ये ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, लंब भी बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, ये लंब। ठीक है। तो लंब कर्ण आधार समकोण त्रिभुज में होता है। तो कहने का मतलब अगर फिगर अब बनाते दिए x ले लेंगे, ये x - 7 ले लेंगे। ठीक। तो समकोण त्रिभुज में होता क्या है कि एक सूत्र है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ये सूत्र से ले लीजिए, सूत्र से, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जो है ना चैप्टर नंबर 6 में है। तो हम अगर नहीं जान रहे हैं तो समकोण त्रिभुज का जो नीचे क्लास से हम लोग देखते आए हैं तो वही जानेंगे, सूत्र से इतना होगा। या नहीं तो आप साइड में लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से। मान लीजिए अभी चौथा चैप्टर में चल रहे हैं, छठा चैप्टर हम नहीं पढ़े हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कैसे जानेंगे। इसलिए समकोण त्रिभुज का जो सूत्र होता है, ये नीचे क्लास में भी आप जानते हैं, पहचानते हैं कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं है, 7वां 8वां सब क्लास में है। तो उस आधार पर आप इसको कर सकते हैं। तो कर्ण आपको दिया हुआ है 13 पर स्क्वायर बराबर लंब कितना हो गया, x - 7 पर होल स्क्वायर अब प्लस x स्क्वायर, इतना। ये 13 गुना 13 169 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, a - b पर होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर - 2 इंटू a इंटू बी प्लस b स्क्वायर अब प्लस x स्क्वायर, कितना हो गया। तो 169 बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर और 7 गुना 14 x, 7 7 49, कितना हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, तो यहां से आप ऐसा कर दीजिए, इसको उस पर ले जाएंगे तो यहां बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो यहां बन जाएगा मेरा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9 में 9 गया 120 इक्वल टू 0 हो गया। तो 2 कॉमन ले लीजिए आप, यहां से चलिए छोटा करना है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो बच जाता है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो अब 7 को ऐसा तोड़ना है कि उसका गुणनफल जो है ना माइनस 60x स्क्वायर हो जाए। ठीक। तो 12 पंजे 60 होता है, तो इसको ऐसा कर लीजिए माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0 बाई 2 कर दीजिए। जो ये मल्टीप्लाई में है उसका डिवीजन हो गया। अब यहां लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 12 और प्लस
5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे क्योंकि x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 माइनस 5, तो x इक्वल टू -5 cm। इसको अमान्य लिखेंगे, क्यों? किसी त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक में नहीं आ सकता है, वो धनात्मक में आना चाहिए, तो ये ऋणात्मक में हो गया इसलिए। अच्छा दूसरी बात है, धनात्मक में भी आ जाए तो इसको हम अमान्य कर देंगे, कहें कि x जो है ना 5 अगर आ जाए तो आधार 5 होगा तो ऊंचाई उससे 7 कम कैसे होगा, तो 5 से में 7 नहीं घट सकता, इसलिए दोनों स्थिति में ये अमान्य होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 प्लस 12, x इक्वल टू 12 cm। ये क्या हो गया आधार, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया, और ऊंचाई बराबर क्या होगा, ऊंचाई x माइनस 7 12 घटाओ 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये एक तो आंसर होगा, दूसरा आंसर ये होगा। ठीक, तो यही तो है, इसमें से आप लोग कर लेंगे, हो गया। अब देखिए समझिए,